ब्रेक के बाद दास्ताने जुर्म प्रोग्राम में आपका फिर से इस्तकबाल है। हम दिखा रहे थे दास्ताने सुरैया। यह दास्तान इतनी दर्दनाक है कि इबरत हासिल होती है। आप ही देख लीजिए। सुरैया की मौत अफसोस की खबर थी। बज़ाहिर इसमें चौंका देने वाली बात नजर नहीं आती, इसलिए कि वो उम्र की आखिरी मंजिल पर थी और शदीद बीमार भी थी। 75 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उनकी मौत के कुछ दिनों बाद उनके करीबी लोगों ने उनकी मौत को सनसनीखेज वाक़या में तब्दील करके एक राज बना दिया, और ये राज आज भी एक राज है। 50 सालों से भी ज्यादा अरसे से जानने वाले मशहूर मौसीक़ार नौशाद अली ने भी सुरैया की मौत के राज कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ ही दफन हो गए हैं। मौत से चंद रोज पेशतर एक मुलाकात के दौरान नौशाद ने महसूस किया कि सुरैया उनसे कुछ कहना चाहती है, मगर किसी मजबूरी के बायस कह नहीं पाई। हैरत की बात यह है कि मौत से चंद महीने कबल अपना घर छोड़कर वो अपने वकील के घर मुकीम रही। वकील के बयान के मुताबिक उसके जिस्म पर कुछ अजीब व गरीब निशान पाए गए थे। मामला शक के दायरे में आने की वजह जायदाद थी, करोड़ों की जायदाद। सुरैया ने कोई वसीयत भी नहीं की थी। इत्तला है कि सुरैया की करोड़ों की दौलत, मुंबई में कई इमारतें, सोना चांदी हीरे जवाहरात, कोई वारिस ना होने की वजह से हुकूमत ने उसे अपनी तहवील में ले लिया है। कहते हैं इंसान जिस तरह की जिंदगी जीता है, आखिरत उसी तरह की नसीब होती है। सुरैया ने एक एक पैसा जोड़ कर रखा, इस तरह जोड़ा कि मां के इलाज के लिए भी एक पैसा खर्च नहीं किया। सब कुछ छोड़ा और खाली हाथ रुखसत हो गई। चलिए नाज़रीन, इसी फिल्मी नगरी की एक और हीरोइन की दर्दनाक मौत की दास्तान पेश करने जा रहे हैं। उन्नीस साल पहले एक हीरोइन की मौत ने बॉलीवुड को झंझोड़ कर रख दिया था। वो मौत थी देविया भारती की। 19 साल की छोटी सी उम्र में देविया कामयाबी की एक नई तारीख रकम कर रही थी। किस्मत देविया को नंबर 1 हीरोइन की कुर्सी का दावेदार बनाने लगी थी। देविया ने अपना फिल्मी सफर 1992 में शुरू किया। सिर्फ एक साल में उसने 14 फिल्में मुकम्मल की थी, जो एक तारीखी रिकॉर्ड था। मौत के वक्त उसके हाथ में 12 फिल्में भी थी। मौत के वक्त अनिल कुमार के साथ लाडला नामी फिल्म कर रही थी। ये फिल्म 80% मुकम्मल हो चुकी थी। बाद में उसे श्रीदेवी के साथ रीशूट करके रिलीज किया गया। देविया भारती 25 फरवरी 1975 को पैदा हुई। इतनी कामयाब हीरोइन आखिर डिप्रेशन का शिकार क्यों थी? यह भी पता चलता है कि दिव्या भारती शराब के साथ ड्रग्स भी लिया करती थी। दिव्या भारती कामयाबी की चोटी पर थी। कामयाबी इसके कदम चूम रहे थे, मगर इसके कदम क्यों मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे थे? साजिद नडियाडवाला से शादी के बाद दिव्या भारती दिव्या से सना बन गई और माँ बाप का घर छोड़कर मुंबई के वारसवा इलाके में तुलसी 2 नामी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट में रहने लगी। हालांकि उसके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन गालिबन वो खुश थी। दिव्या अपने माँ बाप को बहुत चाहती थी। दिव्या ने उनके लिए बांद्रा में एक फ्लैट ले रखा था। वो जल्द से जल्द अपने मायके को वहां शिफ्ट होते देखना चाहती थी।
उसके पास 12 फिल्में थी, उन्हें मुकम्मिल भी करना था। इन फिल्मों में उसके शौहर साजिद नडियाडवाला की फिल्म आंदोलन भी थी। अपनी जिंदगी की आखिरी रात वो शूटिंग से घर आई थी। दूसरे दिन उसे हैदराबाद और फिर वहां से मॉरिशस जाना था। दिव्या भारती की मौत को किसी ने खुदकुशी कहा, किसी ने हादसा, तो किसी ने कत्ल तक कहा, मगर 20 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक कोई भी नतीजा बरामद नहीं हुआ। फिर पुलिस ने थक हार कर 1998 में दिव्या भारती की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। आइए जानने की कोशिश करते हैं उस रात क्या हुआ। हादसे की रात वो मदरा लौटी थी। रात में उसने साजिद नडियाडवाला की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए हैदराबाद और वहां से मॉरिशस जाना था। सारा दिन उसने अपने माँ बाप के साथ गुजारा। फिर उसने हैदराबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात 10:30 बजे उसका भाई कुणाल उसे घर छोड़ने आया। साजिद घर पर मौजूद था। उन दोनों के आने के बाद साजिद बाहर चला जाता है। 11:15 पर कुणाल भी फ्लैट से निकल जाता है। 11:30 बजे दिव्या अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनर अनीता को फोन करके उसे घर आने को कहती है। अनीता अपने शौहर श्याम के साथ आ जाती है। इन दोनों के बयान के मुताबिक उस वक्त दिव्या शराब के नशे में थी। उसका मूड भी ठीक नहीं था। उस वक्त फ्लैट में दिव्या के साथ उसकी केयर टेकर अमृता के अलावा और कोई ना था। कुछ देर बाद दिव्या उठकर कमरे से बालकोनी की तरफ चली जाती है। तभी तीनों ने उसकी चीख सुनी। तीनों नीचे आते हैं। खून में लथपथ दिव्या आखिरी सांसें ले रही थी। दिव्या भारती रात की फ्लाइट से हैदराबाद अगर चली जाती तो शायद यह हादसा नहीं होता, लेकिन यह सोच बिल्कुल ही गलत है। किस्सा मुख्तसर, फिल्म इंडस्ट्री का हसीन चेहरा एक खौफनाक अंधेरे राजों की तरह दिव्या भारती का राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन कर लिया। अगले हफ्ते किसी और सनसनीखेज दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त जलील अहमद और कैमरामैन मोहित को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।